ठीक है? और आपका उसके साथ फॉर एग्जांपल पीछा कर चल रहा है। आप इधर आते हैं, लेकिन उसके एक छोटा भाई है, यहाँ पर होता है, स्मॉल ब्रदर, यहाँ रोज इस गिर्द होता है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होगा, राइट? अब एक और भाई है इसका, ठीक है? वो क्या है, वो घर में नहीं होता एक भाई छोटा सा जिसको रखा होता है कि यार तुम जाके सामान ले आओ। वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी कोई चार्जर के लिए, कभी मेकअप के लिए, किसी और चीज के लिए बेचता है। अब जैसे ही वो जाता है ना और आप इधर आते हैं, तो डेफिनेटली तो मोबाइल का टाइम है, बाहर आओ, ये ऊपर आओ, तो कोई ना कोई लाइन सेट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद डी वाला है, ये है इसका एक लोफर भाई है, लोफर। इसका मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये पहले इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर जाके इधर आता है, फिर इधर आता है। ये आप यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये यहाँ 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 तो आपके लिए मौका है, ठीक है ना? और इसका आखिरी एक और भाई है, अब इधर फिर करें, वो हॉस्टल में होता है, ये है ना, वो हॉस्टल में होता है, जब आता है तो फिर दोस्तों के साथ होता है, इधर ऐसे यूनिवर्सिटी में घूमता है, कभी हॉस्टल की इधर तो बेचारे इधर नहीं होता, तो मतलब ये मौका ही मौका है, अंडरस्टैंड? दिस इज आउट ऑफ द एक्सेस ऑल द टाइम। ये दूर है, उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से दूर रहता है, इतना दूर होता है कि जिसका अब हम एक्सप्लेन करेंगे दो चीजों में इसका। एक होते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका नहीं होता। इसको स्क्रीन कहते हैं ना, कि आपको दूर रखे, दूर रखने के लिए जो है उसके इसके शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल भी है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल। ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा दूर रखता है, ये इट्स ओके, लोफर है, इधर उधर जाता है। और ये आप जानते हैं, अब समझ गए होंगे भाई क्या है ये। नवीन मॉडल, फिर कहानी याद रखिएगा। We'll repeat this when we explain another synergy, electronegativity, बदलिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये चीजें मैं एक्सप्लेन करेंगे, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो कहानी दोहराऊंगा, एंड यू शुड रिमेंबर दिस कहानी ऑलवेज। ये कहानी आपकी बहुत हेल्प करेगी, अच्छा, बड़ी चीजों को आसान करने में बहुत। बिल्कुल सही है, साइज इंक्रीजेस, शेप सेम, साइज इंक्रीजेस, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है, इसकी जवाब है आपका, एंड दैट इज वेरी गुड, ठीक है? ओके जनाब, अब एक और चीज है, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। हमें दो और क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, और वो पहला मैंने आपको बताया वो वाला, और दूसरा ये वाला। दोनों में क्या फर्क है? एनीवन हु कैन टेल मी कि अगर आपको दोनों बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू इलेक्ट्रॉन्स? हम क्यों ये पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते, वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम ये जो मालूम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये मालूम करते हैं तो हम कहते हैं 2, इसका फार्मूला है 2 इंटू 2l+1, ये फार्मूला है। या इसको फार्मूला को हम खोल के भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2l का मतलब है कि 4l+2, ओके नहीं वाला, या 2l+1। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है, मतलब कि 2 हटाओ एंड 2l+1 जब आएगा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, ये हो गया। हमारे पास दो आते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, अगर s है तो इसको 0 होगा, 0, इसका मतलब है मैं लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 0+1, ठीक है? अब 2 इंटू 0 क्या होना होगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू 0 0 होता है, +1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो कितना होगा? ये आएगा 2, ये हो गया, ये होगा। p इज इक्वल टू 1 है, अब जाके 1 लगाओ, 2 इंटू 2 इंटू 1+1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 3 इंटू 2 यानी हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है? फिर हम आते हैं d की तरफ, तो d में ये 2 होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2+1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। और f है, तो f में आप करें 2 इंटू 2+1, ये हो जाएगा 14। ये हमें बताता है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी टॉक्ड अबाउट इन देयर एंड हियर? इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू? एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट दिस? अरे शाबाश। देखा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इधर है बाकी लोग। एनीवेज, मैं बताता हूं आपको, ये जो हमने लिखा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब शेल के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पर जितने भी हम बात कर रहे हैं, दिस द होल थिंग इज इन द सब शेल। किस चीज में? ये सब शेल के अंदर है, सब शेल। वो पहले जो हमने कहा था वो शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी, ऑर्बिटल्स भी, ऑर्बिट्स भी, सब कुछ। यहाँ पर जो हम बात करते हैं सब शेल के अंदर, ये सब एनर्जी लेवल के अंदर की बात करते हैं। तो भाई हमने क्या कहा, हमने सारी चीज एक्सप्लेन की, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? शेप ऑफ ऑर्बिटल हमने एक्सप्लेन किया, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जितने आते हैं वो भी एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ ऑर्बिट हम देखते हैं ना, और इसमें कितना है वो है, क्या नाम है, ऑर्बिटल्स हैं, इसको 2l+1 करोगे या इसको आधा करोगे,
आपकी मर्जी। 2n + 1 करेंगे 2 × 0 + 1 इस आएगा 0 + 1 = 1। यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं? एक है, यानी s में एक ऑर्बिटल है। या यहाँ पर करेंगे 6 है, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर 3 है। यहाँ 2 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 2 पे डिवाइड करो कितना है? ये 7 है। अब दो चीजें याद रखना, एमसीक्यू है, ये आपने जवाब बताना है एंड क्विक बताना है। अच्छा क्विक 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 वो बताना है। वो क्या कराना है आपने? वो ये करना नहीं, इसमें अपने टाइम में करेंगे। क्या करेंगे हम ये करेंगे जनाब के डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स इन टू सब शेल्स, या डिफरेंस इन ऑर्बिटल्स बिटवीन टू सब शेल्स। ये मैं बताना है। ये दो जो हैं, मैं बाहर हूँ उधर, हाँ कुछ टाइम बाद आऊंगा। ओके, अब क्या है, नीचे से कुछ ले भैया, नीचे से कुछ ले भैया। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे जनाब, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स इन द बिटवीन, ये इन नहीं सॉरी बिटवीन, है मिस्टेक, ये बिटवीन होना चाहिए। बिटवीन, ये बिटवीन शेल सब शेल्स, दो सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है और दो शेल्स में ऑर्बिटल्स का डिफरेंस कितना है। तो अब हम देखते हैं, हमें पता है भाई हमारे पास s है, उसके बाद p आता है, s एंड p। हमें पता है कि s में एक ऑर्बिटल है, p में तीन ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल कितने का डिफरेंस है? आपके सर दो का डिफरेंस है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स 4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऑफ ऑर्बिटल इज ट्रू व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया। तो ये एमसीक्यू आपको बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s एंड d, s और d में कितने हैं? तो आप फिर कहेंगे इस बात p आता है फिर d आता है, यानी 4 ऑर्बिटल है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये है, ठीक है ना? ओके जनाब, ये आपके पास हो गया ये वाला। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द लास्ट वन एंड दैट इज वेरी गुड। जो आंसर दे रहे हैं वेरी वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, और उसका एमसीक्यू सबसे ज्यादा आने वाला है और बहुत ही आसान एमसीक्यू है। इसका एक एमसीक्यू तो भाई हर दूसरे पेपर में है, यहाँ पर है बट साइज इंक्रीज। अच्छा साइज असल में इसकी एप्लीकेशन इसके बाद है, आपके साथ मैं भी बात करूँ ना उसके बाद, देन यू विल अंडरस्टैंड। बस ठीक है, यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज, और इंशाल्लाह कल हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो बाकी क्वांटम नंबर और चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। मतलब ये आप समझे कि ये हमारा आखिरी टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है जो कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस ये चैप्टर नंबर 2, 13, 14 सब में है। तो हम एक ही लेक्चर उसका लेंगे, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हर वो चीज एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। और अब ग्रुप में आए, क्लास में आए, सॉरी क्लासरूम में आए, एंड इन द क्लासरूम वी गोना टॉक अबाउट, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। कोई भी क्वेश्चन है यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? सी यू इन द क्लासरूम प्लीज।